अमेरिकी संसद ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका। ईरान युद्ध से सैनिक वापस बुलाने का प्रस्ताव किया पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। अमेरिका की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की गई है। ये प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 वोटों से पास हुआ। खास बात यह रही कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का समर्थन किया और प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। हालांकि ये प्रस्ताव फिलहाल कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि ये अमेरिकी जनता की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को एक स्पष्ट संदेश है कि ईरान में चल रहा युद्ध अब समाप्त होना चाहिए। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये युद्ध न केवल अलोकप्रिय है बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है। दरअसल करीब 3 महीने पहले अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था। तब से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। हालांकि ट्रंप प्रशासन बार बार ये दावा करता रहा है कि युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही कहानी बयां करती है। दोनों पक्षों के बीच अब भी समय समय पर हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। ऐसे में अमेरिकी संसद में इस तरह का प्रस्ताव पास होना काफी अहम माना जा रहा है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। उनका कहना है कि ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन इसके लिए संसद की अनुमति नहीं ली गई। अमेरिकी कानून के अनुसार किसी भी बड़े सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना को शामिल करने के बाद राष्ट्रपति को निर्धारित समय के भीतर कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। इसी को लेकर डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस की भूमिका को नजरअंदाज किया और एक तरफा फैसला लिया गया। इस पूरे विवाद का केंद्र है अमेरिका का वॉर पावर्स एक्ट। इस कानून के तहत यदि राष्ट्रपति अमेरिकी सेना को किसी युद्ध या सैन्य संघर्ष में शामिल करते हैं तो उन्हें 60 दिनों के भीतर कांग्रेस से अनुमति प्राप्त करनी होती है। डेमोक्रेट नेताओं का दावा है कि ये समय सीमा काफी समय पहले समाप्त हो चुकी है और अब राष्ट्रपति ट्रंप कानूनी दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। प्रशासन का कहना है कि युद्ध विराम और अन्य परिस्थितियों के कारण समय सीमा की गणना अलग तरीके से की जानी चाहिए। साथ ही उनका दावा है कि ईरान के खिलाफ अभियान अब लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस दलील से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यदि युद्ध वास्तव में खत्म हो गया होता तो दोनों पक्षों के बीच लगातार सैन्य गतिविधियां नहीं हो रही होती। इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे रिपब्लिकन बहुमत वाले प्रतिनिधि सभा में पास किया गया है। आमतौर पर ट्रंप को अपनी पार्टी का मजबूत समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इस बार उनकी ही पार्टी के कुछ सांसदों ने अलग रुख अपनाया है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकेत है कि ईरान युद्ध को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी मतभेद बढ़ रहे हैं। कई सांसदों को चिंता है कि लंबे समय तक चलने वाला सैन्य संघर्ष आगामी चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में जाएगा, जहां रिपब्लिकन पार्टी का भी प्रस्ताव है। यानी सीनेट में भी ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ट्रंप प्रशासन पर दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास वीटो का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि यदि कांग्रेस के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो भी जाता है, तब भी राष्ट्रपति उसे खारिज कर सकते हैं।
फिर भी राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रस्ताव का महत्व केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। इससे ये संदेश गया है कि अमेरिकी संसद के भीतर ईरान नीति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव भी इस पूरे मुद्दे को और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। कई रिपब्लिकन सांसदों को डर है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब ट्रंप प्रशासन को न केवल विपक्ष बल्कि अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित ये प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक राजनीतिक चेतावनी माना जा रहा है। अब सबकी नज़र सीनेट की कार्रवाई और व्हाइट हाउस की अगली प्रक्रिया पर टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है या राष्ट्रपति ट्रंप अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके इसे रोक देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।